वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का, उम्मीद करता सच्चे पातशाह दी किरपा नाल सब चढ़दी कला च होणगे। इससे पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें, डिस्क्लेमर मेरे द्वारा मेरे चैनल पर दिए हुए व्यू, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी ने बाज़ार में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के बाज़ार में काम कर सकता है। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के देख सकते हो। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था, चलो इस बात को भी रोकते हैं। सबसे पहले जो व्यूवर्स मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियोस को पूरा देखें, एंड तक देखें, कोई पॉइंट मिस ना करें। अगर पॉइंट मिस करेंगे तो उनको वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं जो अपने लेवल्स हैं वो किसी चार्ट पे नहीं बताता, बोल के बता के अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आपको समझनी होती है। और मेरे लेवल्स जो हैं आप कृपया डायरी पेन लेकर के नोट कर लें, ताकि ट्रेडिंग के टाइम पे दिक्कत ना हो। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं बाज़ार पे। आपने देखा आज बाज़ार ने सुबह 19,497 का हाई बनाया। हाई बनाने के बाद 597 पे खुला और उसके बाद 19,507 का हाई बना करके ठीक सीधा नीचे 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 आ गया, और नीचे आकर के फिर वहीं पे 19,439 पे सपोर्ट लेकर देन आप वापस फिर जिग जैग फिर 439 ब्रेक और 401 का लो, फिर 401 का लो बना करके फिर वापस 470-80। ये बाज़ार का आज सिनेरियो था। तो पिछली 3 मरतबा 1 2 3 टाइम्स बाज़ार जो है 19,523, 19,515 और 19,507 का आज हाई बना के अटेम्प्ट कर चुका है और ऊपर जाने में नाकामयाब रहा। तो एक बात तो क्लियर है कि बाज़ार की अभी ऊपर जाने की जो है इच्छा शक्ति नहीं दिखती, सेलर्स वहाँ पे हावी लगते हैं। एंड लास्ट के ओवर में जो हुआ, लास्ट के आधे घंटे में जो आज बाज़ार में हुआ, वो निफ्टी जो है 444 पे कहीं ट्रेड कर रही थी, 51-52 पे ट्रेड कर, 451-52-60 पे ट्रेड कर रही थी। और वहाँ से 3 बजे के बाद एक सीरियस सेलिंग आई जो निफ्टी को 361 के लो पर लेकर के 380, 81, 82 के पॉइंट पर जाकर के क्लोज करके गई। सो गाइस, अब बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहे मेरा पूरा वीडियो। गाइस, एक बात तो अब बाज़ार में क्लियर है कि बाज़ार ऊपर जाने की अभी जो है क्षमता नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या बाज़ार को नीचे जाना है? तो मैं पिछली 2 वीडियोस में अपनी बोल रहा हूँ कि मुझे ऊपर के लेवल्स पे 19,560 जब तक क्लियर नहीं होता बाइंग करने की कोई इच्छा नहीं। सो मेरी इच्छा के अनुसार से बाज़ार ने आज जो किया बढ़िया किया, और ठीक है, हम कहीं पे भी ट्रैप नहीं हुए। एंड नीचे के लेवल्स में मैंने बोला हुआ 19,140, 160 का जब तक लेवल्स नहीं आता तब तक मेरी बाइंग करने की कोई इच्छा नहीं। अब बाज़ार जाकर के बैठ गया है 19,380 पे और कल है एक्सपायरी। तो गेम हो गई है, बहुत सिचुएशन हो गई है, बहुत तपातप। 19,400 की जो कॉल है उसका बाय और सेल, कॉल और पुट का प्राइस ऑलमोस्ट एक ही है। सो अब आगे क्या होने वाला है? क्या बाज़ार ऊपर जाएगा और 500 का लेवल क्रॉस करेगा एक्सपायरी में, आखिरी आवर्स में, या बाज़ार आखिरी आवर्स में देर धड़क नीचे जाएगा? और मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में कल एक साइडवेज मूवमेंट मंदी की तरफ रह सकती है।
ऊपर की तरफ हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अब बाज़ार जो है 19,445 का लेवल क्रॉस करेगा कतई। लेकिन शॉर्ट करने की गलती हम कर नहीं सकते। अगर हमें शॉर्ट करना है बाज़ार को तो उसके लिए हमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस यानी बहुत मिनिमम रिस्क के साथ काम करना पड़ेगा। तो कल वाली वीडियो में मैंने बोला था कि 19,395 ब्रेक होगा तो हम 19,415 का स्टॉप लॉस लगा करके सेल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो उसका रिज़ल्ट आज ये आया कि 19,361 के नीचे के लेवल्स हमें मिले और आखिरी आधे घंटे में जिन्होंने भी वीडियोस देखी थी उन्होंने बेनिफिट लिया। अब शॉर्ट करना चाहते हैं, पहले से ही 19,380 का लेवल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में कल जो होगा वो गैप अप ओपनिंग तो नहीं होगी, क्योंकि मास्टर प्लेयर है वो और वो कतई बाज़ार को अब ऊपर नहीं खोलेगा, क्योंकि अब तो दिखाई दे रहा है कि बाज़ार मंदा हो सकता है, तो फिर बाज़ार को वो ऊपर क्यों खोलेगा। लेकिन अगर बाज़ार ने कल 19,445 का लेवल ब्रेक किया तो सब शॉर्टर्स की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और फिर बाज़ार एक तरफा खटा ले जाएगा 500 वाली रैली पे। तो लॉन्ग साइड पे बैठने वालों के लिए 19,445 इज़ अ स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे बैठने वाले शॉर्ट साइड पे बैठने वालों के लिए 19,445 स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर बाज़ार नीचे जाकर के खुलता है, मान लीजिए कि 330 के आसपास कहीं ओपनिंग होती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना है। कोशिश करनी है कि शॉर्ट का जो लेवल है हमें वो मिले 360 के आसपास। 360 पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो 395 का होगा और जिनको थोड़ा और क्लोज का स्टॉप लॉस रखना है वो 380 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। एंड अगर कल बाज़ार 330 का लेवल ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है तो आई एम श्योर कि 300 के लेवल हमें आराम से मिलेंगे और कल ये देखने वाली सिचुएशन होगी क्या बाज़ार 300 से ब्रेकअप को ब्रेक करके नीचे जाता है या वहाँ से बाउंस बैक करता है। तो 300 तो ऑन स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा है कि 300 का लेवल बाज़ार में ऑन स्क्रीन दिख रहा है कि बाज़ार कल एक रेंज बनाएगा, नीचे 300 ऊपर 380 और कतई मुझे नहीं लगता कहीं स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए 380 या 400 350 या 400 तक आ सकता है निफ्टी। जिन दिन के स्टॉप लॉस लगे होंगे वैसे वो स्टॉप लॉस का अब मौका नहीं देगा, खोलेगा गैप डाउन, ऐसा मुझे लग रहा है। और टाइम हो गया अभी 6:15 बजे, मैं अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये आप मेरी वॉच देख सकते हैं। एंड आज मैं थोड़ा जल्दी शूट कर रहा हूँ और बाइंग तो देखो किसी कंडीशन में अभी करनी नहीं है, जहाँ पे भी जब तक नीचे अब 140 160 यानी 200 के नीचे निफ्टी नहीं ट्रेड करता, जो होती है रिस्क फ्री बाइंग वो नहीं करनी है। रिस्क फ्री बाइंग वहीं जाके करेंगे जब ये लेवल्स आएंगे, आज आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आ जाएं, तभी हम अपनी बाइंग करेंगे। बस शॉर्ट करने के लिए जो दूर का स्टॉप लॉस है वो 19,445, ये काफ़ी दूर हो जाता है और जो क्लोज स्टॉप लॉस है अगर 360 पे हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 19,395 या 380 और अगर थोड़ी सी ताकत रखते हैं हम तो 19,415। वैसे तो आई थिंक समझता हूँ कि 19,395 इज़ अ गुड स्टॉप लॉस, यानी 400 तक आप मान के चलिए, 401 तक का जो आज पहला लो बना था और वहाँ तक का स्टॉप लॉस आई थिंक इट्स गुड। तो 360 पे हम शॉर्ट करेंगे तो 380 और 395 का स्टॉप लॉस रख करके हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो नीचे के टारगेट हमारे 300 के होंगे और अगर 300 ब्रेक करता है तो हमारे जो टारगेट होंगे वो 260 तक के हो सकते हैं।
और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। ऊपर हम रिस्क फ्री बाइंग करेंगे 19,560 के ऊपर, या फिर 119, 140, 160 के बैंड के आसपास कहीं पे। और शॉर्ट करना हमें है तो 19,360 पर शॉर्ट करेंगे, और 19,380 और 19,395 का स्टॉप लॉस लगा के। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। एंड इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पे फतेह बुलाते हैं। जिनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लग रहे तो लाइक का बटन ठोक दें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इसी तरीके से प्यार देते रहें ताकि आपका ये भाई आपकी सेवा में हाजिर होता रहे, और प्यार मोहब्बत देते रहो बस। और की परमात्मा आप सबको चढ़ती कला रखे, ते मेरे पर याद रखे, सर्वदा भला करे। बाकी ट्रेडर सिस्टम में मेरे पर याद रखे परमात्मा, और ध्यान ट्रेड करो ताकि लॉस से बचो, और लॉस से बचे रहोगे तो प्रॉफिट अपने आप कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो विदा लेते हैं अब आपसे, यहीं तक का था ये वीडियो आज का। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। ऐसे तो अपना सैम्बा, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।